दोस्तों 4 जून से 7 जून तक लगातार मानसून जो है वो आगे बढ़ रहा है, कभी अरब सागर पर, कभी बंगाल की खाड़ी पर, और आज फिर यानी कि मानसून भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर पहुंच गया है। यानी कि पूर्वोत्तर राज्यों पर तो कल ही पहुंच गया था, आज असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के भी भागों पर पहुंच गया है और भी इसके आगे बढ़ने की संभावना है, क्योंकि ये जितना आगे यहां से पूर्वोत्तर राज्यों पर बढ़ेगा, ये मानसून की हवाएं टर्न लेगी, यहां से घूमेगी, और जो पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश के भाग हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के भाग हैं, इन भागों पर ये हवाएं जब पहुंचेंगी मानसून की, तो यहां पर भी मानसून का आगमन होगा और इन भागों पर भी बारिश बढ़ेगी। तो फिलहाल मानसून की जो प्रोग्रेस है वो आज फिर हुई है, और जो मौसमी सिस्टम है, जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि जो सिस्टम है वे जो पश्चिम विक्षोभ है वो लगातार अब आगे बढ़ रहा है, और उसके कारण कुछ भागों पर यहां पर बादल आज भी बन सकते हैं, और आने वाली 8 जून में भी पंजाब से हरियाणा, राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं। इक्का दुक्का भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है, संभावना कम है। हालांकि आज भी चाहे हरियाणा के दक्षिणी भाग हो, उत्तरी राजस्थान के भाग हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके हैं जिन पर देर शाम रात के समय मेघ गर्जना, तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। लेकिन मैं आपको यहां पर थोड़ा सा यह भी बतलाना चाहूंगा कि जो अरब सागर पर सिस्टम बनेगा, हो सकता है 15 या 16 जून के आसपास ये सिस्टम गुजरात के भागों से राजस्थान के भागों की तरफ आगे बढ़े, क्योंकि कुछ जो मॉडल हैं वे दिखा रहे हैं, और मैं आप सभी भाइयों को भी यहाँ पर वो जो मॉडल हैं वे दिखलाना चाहूंगा कि किस तरह से। देखिए ये जो सिस्टम है यहाँ पर जो बना हुआ है, अब जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो वेदर रिपोर्ट है दोस्तों, ये 14 जून की है, ये गुजरात के भागों की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये 15 जून में गुजरात के भागों पर पहुंच गया, इसके कारण पूर्वोत्तर राज्यों पर तब तक मानसून पहुंच चुका होगा, और इन मैदानी और पश्चिमी भागों पर भी बारिश यानी कि इसका असर दिखाई देगा। 15 जून में गुजरात के भागों पर है, और 16 जून में ये यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये गुजरात के भागों से राजस्थान के भागों की तरफ आगे बढ़ रहा है। अगर ऐसा होता है तो गुजरात और राजस्थान के कई भागों पर जोरदार भारी भीषण बारिश होने की संभावना बनेगी। साथ में जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भाग हैं, यहाँ पर भी जोरदार बारिश होगी। लेकिन 16 जून आने में अभी समय है, कई दिन आगे की वेदर रिपोर्ट है। इन मौसमी सिस्टमों में फेरबदलाव भी होते रहते हैं। फिलहाल जो अपडेट है वो मैंने आपको दिखला कि हाँ, इस तरह से संभावनाएं जो है बन रही हैं या बन सकती हैं आने वाले समय में। फिलहाल आइए देखते हैं कि किस तरह से मौसम रहेगा यहाँ पर दोस्तों आने वाली 8 जून का। तो 8 जून में दोस्तों जो बारिश की गतिविधियां हैं, देखिए जो ज्यादा बारिश के आसार है या भारी बारिश की संभावनाएं, आंधी तूफानी हवाओं की संभावनाएं, वो सिर्फ दक्षिणी राज्यों पर है। इसमें महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, कोल्हापुर, उस्मानाबाद, अकोला, वाशिम, नांदेड़, परभनी, लातूर, विदर्भ, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, जलगांव, धुले, नासिक के आसपास के भागों पर हो सकता है यहाँ पर कई भागों पर आपको भारी बारिश देखने को मिल जाए आंधी तूफान के साथ। कर्नाटक, केरल के भागों पर भी कई इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के भी कुछ भागों पर काफी तेज बारिश हो सकती है, और तेलंगाना के भी कुछ भागों पर जोरदार, जैसा कि हैदराबाद के आसपास के भागों पर या रंगारेड्डी के आसपास के भागों पर जोरदार बारिश हो। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों पर दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर के आसपास के भागों पर बादल रहेंगे, बारिश होने की संभावनाएं हैं। उड़ीसा और झारखंड, पश्चिम बंगाल पर वैसे मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन कुछ बादल यहां पर बन सकते हैं और कुछ भागों पर वे बारिश कर सकते हैं। गुजरात के भागों पर भी थोड़े बहुत जो मध्य से दक्षिणी भाग है, सौराष्ट्र के भाग है, बादल दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि अरब सागर पर एक सिस्टम है, इसके कारण कुछ मॉइस्चर यहां पर पहुंच रहा है, तो बादल वगैरह बन सकते हैं। मध्य प्रदेश के भागों पर देखिए जो भोपाल, विदिशा, उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी, खरगोन, बैतूल, हरदा, भोपाल, विदिशा, और इसके साथ साथ नर्मदापुर, बैतूल, हरदा के आसपास के भाग हैं, यहाँ पर कुछ भागों पर बादल बनेंगे, और कुछ इलाकों पर यहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावना मेघ गर्जना के साथ बन सकती है। लेकिन कुछ ही भागों पर जो उत्तरी, मध्य से उत्तरी भाग है, लिहाजा की मौसम साफ बना रहेगा या ड्राई बना रहेगा। ड्राई की संभावना अधिक है, क्योंकि इधर से जो हवाएं हैं वे अरब सागर की पहुंच रही हैं।
फिर भी ग्वालियर, भिंड, दतिया, निवाड़ी के, टीकमगढ़ के कुछ भागों पर थोड़े बहुत दोस्तों बादल बन सकते हैं, दिखाई दे सकते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों पर कई इलाकों पर जोरदार बारिश होने की संभावना है। सिक्किम से लगाकर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के भागों पर, और इधर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के भागों पर वैसे मौसम ड्राई बना रहेगा, लेकिन राजस्थान के डींग, भरतपुर, धौलपुर, करौली के आसपास के भागों पर कुछ मेघ गर्जना वाले बादल बन सकते हैं, और वे बादल थोड़े बहुत, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच सकते हैं, या अलीगढ़, आगरा, मथुरा के आसपास के भागों पर भी वे दिखाई दे सकते हैं। तेज हवाओं के तौर पर मौसम बिगड़ सकता है, या थोड़ी बहुत तेज हवाएं चल गई, या थोड़े बहुत बादल आ गए। बारिश की संभावनाएं उत्तर प्रदेश के भागों पर कम है, हरियाणा के भागों पर भी कम है, थोड़े बहुत बादल दिखाई देंगे। राजस्थान के डींग, अलवर, भरतपुर, धौलपुर के भागों पर जरूर कुछ थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी चाहे पश्चिमी राजस्थान हो, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भागों, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों, उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों, लगातार तापमान यहां पर बढ़ने वाले हैं, और अरब सागर की हवाएं आने के कारण जो उमस भरा मौसम है वो भी फील होगा। कम तापमान ही अधिक महसूस होने वाले हैं। हालांकि 42-43 डिग्री के आसपास तो 44 डिग्री के आसपास तो पहुंचने वाले हैं तापमान कई जिलों के, इसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों पर। तो इस तरह से फिलहाल दोस्तों 8 जून का अपडेट है, और यहाँ पर 9 जून में भी कोई खास ज्यादा मौसम में बदलाव नहीं है। लगभग पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के भागों पर मौसम साफ बना रहेगा। जो बारिश की गतिविधियां है वे दक्षिणी राज्यों पर रहेंगी और इधर पूर्वोत्तर राज्यों पर रहेंगी। और आगे की वेदर रिपोर्ट मैंने आपको दिखलाई थी। जो बारिश की गतिविधियां हैं वे फिर से लगभग 12 जून के आसपास पश्चिम विक्षोभ पहाड़ी राज्यों पर पहुंचेगा, और उसकी वजह से फिर से कुछ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भागों पर बादल वगैरह दिखाई दे सकते हैं, और राजस्थान के भागों पर एक सर्कुलेशन बनेगा, बारिश होने की संभावना है। और ये जो सिस्टम है ये पहुंचेगा लगभग, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, यहां पर 16 जून के आसपास राजस्थान के भागों पर मतलब पहुंच सकता है। फिलहाल इस तरह से अपडेट भारत के राज्यों का है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।